करते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो आफ्टर रिसर्चिंग आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जाएगी, बताया जाएगा कि कहाँ पे हम लोगों की अच्छी सपोर्ट देख रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, मार्केट पंप होते होते क्यों डंप हुई है। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम पे देखेंगे कि मार्केट किस तरह से अपना बिहेवियर दे सकती है। कोशिश ये करिएगा कि वीकली एनालिसिस को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी दिखेगा। इस हफ्ते में कौन कौन से इवेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। स्पेशली अगर आप बात करें तो इस वीक में एनएफपी है, एनएफपी के ऊपर क्या करेगी मार्केट, और लास्ट जो वीक गुजरा है मार्केट क्यों डंप हुई उसके ऊपर भी देखेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले सबसे स्पेशली जो है हमारा पीपी की, पीपी इस टाइम के ऊपर हमारे इंपॉर्टेंट डेली पीपी हमारे पास निकल के आया 5009, वीकली पीपी है 5098, मंथली है हमारे पास 4934। ठीक है, पीपी की एक अपनी बदमाशी है। ये जब मार्केट ओपनिंग होगी फिर मैं आपको साथ में डिस्कस करूंगा, जिस तरह के ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को बताते हैं इस टाइम पे मार्केट की क्या बिहेवियर है, किस तरह से मूव देगी। अगर आप बात करते हैं इस टाइम पे मंथली कैंडल की, मंथली कैंडल इस टाइम पे जिस तरह से क्लोजिंग दी है अपने 50% से नीचे नीचे क्लोजिंग है। इसके मतलब ये है कि मार्केट में बायर अभी उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जितने भी बायर थे यहाँ पे उन्होंने अपनी टेक प्रॉफिट कर रही थी और उसके बाद मार्केट डंप हुई। इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई कह रहा है कि मार्केट में से फंड निकला है, गोल्ड बिका है। गोल्ड बिका है, देखिए किसी न किसी जगह पे गया है। गोल्ड का पैसा अगर आप बात करते हैं बीटीसी में गया नहीं, क्रिप्टो मार्केट में गया है, किसी भी कॉइन पे गया नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऑल जितने भी क्रिप्टो मार्केट, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वो भी ये भी क्रैश में है, डाउन है। लेकिन हमारा टॉपिक क्रिप्टो नहीं है, आपके साथ सिर्फ बताना का मकसद ये है कि क्रिप्टो यहाँ से गोल्ड से अगर पैसा निकल के क्रिप्टो भी नहीं गया, कहाँ गया है कि जिसकी वजह से गोल्ड डंप हुआ है। असल क्वेश्चन ये है मेरा, जिसका रीज़न आज तक किसी को नहीं पता। इस टाइम तक किसी के पास सॉलिड आंसर नहीं है। कोई कह रहा है कि वो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, कोई कह रहा है कि चाइना और उनका वायदा हो गया, टैरिफ कम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जब मार्केट में इस तरह से पंप होता है तो मार्केट डंप ही होती है। हर बंदा बैठा हुआ था बाहर में, बाहर के ब्रेक इवन हिट हुए हैं, लोगों के एसएल हिट हुए हैं। तारीख का सबसे बड़ा इस टाइम पे क्रैश हुआ है 7000 पिप्स का, जो कि कोई भी तस्वर नहीं कर सकता था। हर एक एरिया से, हर एक लेवल पे, सपोर्ट पे लोग बाइंग कर रहे थे। बायर को तो निकालना था मार्केट ने, आखिरकार बायर मार्केट अपने प्लानिंग में कामयाब रही। पहले सेलर आउट हुआ, अब बायर आउट हुआ, लेकिन बायर अभी भी रहता है। बायर अभी भी हर एरिया से बाय कर रहा है। बायर के अभी भी एसएल ब्रेक इवन नीचे डिप पे पड़े हैं। दोबारा आते हैं जी टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि इस वीक में हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से हैं। पहले इवेंट की बात करते हैं। अगर इवेंट की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास मार्केट में हम देख रहे हैं कि 8 बजे आईएसएफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। मार्केट इसमें वोलेटाइल होगी। डाटा देख लें आप, 4709 प्रीवियस आया था, फोरकास्ट कर रहा है 4805। ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास 8 बजे अगेन जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेनसडे को बात करें, वेनसडे को तो भाई है जी एनएफपी है। हाँ हाँ, मज़ा आएगा इसके ऊपर। पता चलेगा कि कितने दिलेर लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस न्यूज़ को देखेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। साथ हमारे पास फिर अगेन 8 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डाटा, इसमें भी मार्केट उलटा रहेगी। थर्सडे की बात करें, थर्सडे तो वैसे भी खतरनाक होता है। लास्ट आपने थर्सडे देख लिया था, थर्सडे वाले दिन क्रैश आया था। ये तारीख अपने पास नोट कर लें, इसमें आप इसको ब्लैक थर्सडे बनाए करिएगा। अगर आप बात करें थर्सडे को शाम के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। अच्छा डाटा है, ये मेरा फेवरेट डाटा है। इसमें मार्केट आप जो मर्जी कर लें, मंथली में 4 दफ़ा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। ठीक है, इसके ऊपर आपको मार्केट 3 टाइम सेल नज़र आएगी, 1 टाइम बाई करके दोबारा सेल आएगी। ये आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। अगैन फ्राइडे, फ्राइडे दोबारा से एनएफपी है। एनएफपी बाई का डाटा है। इस पूरे वीक में बहुत तगड़े डाटे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है जिस तरह से मार्केट मूव दे रही है, किसी चीज़ की डाटा की रिस्पेक्ट नहीं करी। मार्केट रिस्पेक्ट करेगी फ्राइडे वाले दिन और वेनसडे वाले दिन। ये एनएफपी नहीं है, एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। ठीक है, असल चीज़ एनएफपी ये है, एनएफपी का ये डाटा है। और तगड़े डाटे हैं जी, बस अपने आप को मजबूत रखिएगा। कोशिश करिएगा कि इस वीक में भी थोड़ा सा मुहतात रहे ट्रेडिंग से, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि कुछ जगह पे न्यूज़ें चल रही हैं कि कुछ
होने वाला है आज। चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस तरह तो बातें करते रहे तो बहुत लंबा टाइम गुजर जाएगा। मंथली कैंडल ऑलरेडी आपके साथ पहले डिस्कस किया है, दोबारा बता देते हैं। मंथली कैंडल ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 50% से नीचे दी है और 38% के हिसाब से दी है। आप एक छोटा सा फैब लगाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। फैब के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, फैब मार्केट के वीक का टॉप पकड़ा और डिप पकड़ा, देख लें। 68% से थोड़ी सी ऊपर और 50% से नीचे क्लोजिंग हुई है। और इसको थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, ये ले जी। इसका जो 50% का एरिया था 4950 का था। मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग हुई है? 4894 के एरिए पे। 48। इस बार हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ रिलाई कर सके, लेकिन मज़ीद आगे जाके देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग मंथली में तो कुछ देख नहीं रहे। मंथली के हिसाब से अगर आप देखते हैं डिप के एरिया आपको बहुत नज़र आएंगे, लेकिन इतने डिप पे देखेंगे उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन देखेंगे। मार्केट मंडे की ओपनिंग के बाद ही नज़र आएगी कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहेंगे। आपके साथ जो ये चीज़ें एनालिसिस हो रही है ये सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है। वीकली की कैंडल पे आते हैं जी। अगेन लंबी बातें हो जाएंगी। इस बार हम लोग काम ज़्यादा करेंगे, एनालिसिस करेंगे वीकली के ऊपर, ठीक है। वीकली कैंडल इस बार जो हमारी क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है फॉर सेलर के लिए, क्योंकि मार्केट में सेलर है नहीं। लेकिन अभी भी मार्केट तमाशा करेगी। एक बॉक्स लगाएं, ये एक छोटा सा, ठीक है। ये मेरी बात इस ना इसको बड़े गौर से सुनिएगा। एक बॉक्स लगाएं, बॉक्स को उठा के रखेंगे आप कहाँ पे? जहाँ पे मार्केट की ये कैंडल ओपन होगी आने वाले वीक में मंडे से। मार्केट का ये एरिया अपने पास याद रखें, जो कि हमारे पास आ रहा है 4283। ऑलरेडी 4283 के पे हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट पड़ी हुई है। इसको आप हटाएं, मार्केट ने ये हदफ करना है, ठीक है। इसको मीट करना है, ये वाला एरिया। लेकिन इससे पहले इसको मार्केट को काफ़ी जगह पे रिजेक्शन नज़र आएगी। ये वीकली के हिसाब से है। वीकली पे इस टाइम पे हमारे पास ऊपर से सेल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही कैंडल है। अगर चाहे तीन चार कैंडलें होती तो हम निकाल लेते। लेकिन हम जाके देखेंगे H1 और H4 में और D1 में जाके देखेंगे रिजेक्शन के एरिया। इस टाइम पे अगर आप बात करते हैं वीकली सपोर्ट करीब तरीन जो कि नज़र आ रही है वो है 5222 4600। ये बहुत बड़ी वीकली सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर हम अपना एक्शन करेंगे। लेकिन ये है फॉर स्विंग के लिए। स्विंग को तो हम लोग करते नहीं हैं, हमें तो चाहिए होते हैं डेली के अपने कैपिटल के हिसाब से 2 से 5%। उसके बाद हम लोग एग्जिट करते हैं मार्केट से। वीकली की तीन सपोर्ट है मेरे सामने, आप देख रहे होंगे, अपने पास नोट कर लें जी। वीकली सपोर्ट हमारे पास फर्स्ट बन रही है जी 5422 से लेके 4600। सेकंड सपोर्ट जो है हमारे पास 4284, 4260, 4140, 4170। ये हमारे पास तीन सपोर्ट हैं। और मार्केट को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये मार्केट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मार्केट एक दिन में 7000 क्रैश हो सकती है तो ये तो फिर अराउंड 600 भी नहीं बनते, 400 बनते हैं। D1 की अगर बात करते हैं, D1 हमारे पास एक अच्छी कैंडल बनी है और ये एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को कहते हैं, क्या ज़रा गूगल कर लीजिएगा, इवनिंग स्टार इसको कहेंगे। इवनिंग स्टार प्रॉपर जो होगा, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती तो तब हम मानते हैं, लेकिन ये वीक ज़्यादा थी इसलिए ये मार्केट ने स्पाइक लगाया और ये इस तरह से क्लोजिंग दी है। अकॉर्डिंग टू फैब हम लोग एक फैब पे आएंगे। अब हमारा एनालिसिस ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। एक टॉप और एक डिप। ये आपका डिप आ गया, ये, ठीक है। इस टाइम पे हमारे पास जो एरिया निकल के आए हैं बाइंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, 4780 से लेके ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास पीपी है। लेकिन इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। डिलीट करके नया लगाते हैं जी। मार्केट का लगा टॉप और मार्केट के लगाएंगे मज़ीद हम लोग, ये भी काउंट करेंगे। चार्ट थोड़ा सा, ये ले जी, ये लें जी। आपके पास इस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है D1 की, मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपनिंग होती है, हम लोग यहाँ पे इस एरिया पे बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। वेट करते हुए मार्केट अगर अपना करतूत कर देती है इस एरिया में, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीज़ें पड़ी हुई हैं, H4 में जाके देखेंगे। लेकिन फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास बनेगा 4744 और
4744 था और 4545, मतलब 4540, 3 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए हैं। जी ले जी। 4542, ये हमारे पास फॉर बाइंग सपोर्ट है। डेली के हिसाब से, डेली के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो डेली के ऊपर हम जहाँ पे जाके देखेंगे। इसी तरह हम रिजेक्शन देखते हैं डेली की, तो मार्केट के लगाएंगे बॉडी, यहाँ पे करेंगे हम लोग वीक पहले काउंट करेंगे। मुहतात रहिएगा, वीकली एनालिसिस लंबा होगा, आपने घबराना नहीं है, देखिएगा। अच्छा, D1 का लगा दिया हमने फैब। फैब के अकॉर्डिंग हमारे पास इस टाइम पे, इसको मजीद जाके हम लोग ना H4 में रिफाइन करेंगे। नीचे वाले को हटा देते हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। इस टाइम पे हमारे पास जो निकल के आया है फर्स्ट रिजेक्शन जोन जो कि बन रहा है 4974, 5063, 5153। ज़रा वीकली पीपी भी देख लें, इनको भी ज़रा देखें, क्या इस टाइम पे इस एरिया के करीब करीब जहाँ पे 6138% बन रहा है, इस एरिया में हमारे पास कोई है? डेफिनेटली है। अगर मार्केट की प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है, मज़े की बात, अगर प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है अबव इस एरिया से ऊपर ऊपर 5063 से ऊपर ऊपर, फिर मार्केट को हम थोड़ा सा दोबारा से पंप देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट हदफ होगा 5153 का, इसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे। ये है D1 की कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं जाके H4 की, H4 के अकॉर्डिंग इस टाइम पे हमारे पास जो एरिया हैं, ये इंट्राडे के लिए है जी, ठीक है। अपने 2 से 5% कवरिंग करें और मार्केट से एग्जिट हो जाएं। मार्केट को आप दोबारा से देखें मंडे वाले दिन, अगर मार्केट इस एरिया में आएगी, मार्केट ने ये काम करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफाई कर देता हूँ। और एक लगाएंगे, ये है मार्केट। मार्केट अगर तो ओपनिंग के साथ ही मार्केट इस एरिया में आए, एक स्पाइक भी लगाए, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा एरिया है फॉर बाइंग के लिए। फिर मार्केट अगर ओपनिंग देती है H4 की, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, क्लोजिंग के बाद दोबारा मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनेगा, इस एरिया में बनेगा, यहाँ दोबारा से मार्केट अगर इस एरिया में आके सांस लेती है, फिर हमें वेट करना होगा, इस एरिया में 4-5 के एरिया में वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग अगर टूट जाती है ये वाली सपोर्ट, फिर हम मार्केट को ये देखेंगे, यहाँ से फिर दोबारा बूम ये देखेंगे। एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एरिया अपने माइंड में रखिएगा। ये D1 की ट्रेंड लाइन है जी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बेस ऑफ ब्लफ नहीं लगा हुआ, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। लेकिन शर्त ये है कि मार्केट को ये अपना एरिया ब्रेक करना होगा, तब जाके इस एरिया में आएगी, अदरवाइज यहाँ से ही दोबारा से पंप होने के चांस है। अगर मार्केट, ये मैं H4 की बात करूँ, आगे M30 आपके सारे देख रहे हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। H4 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट की रिजेक्शन आप देखते हैं, मार्केट मंडे वाले दिन अगर ओपनिंग भी देती है, पहला मार्केट का ये फेस होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट की ये फर्स्ट रिजेक्शन होगी। ये M30 में डिस्कस करेंगे जी, मज़ा ख़राब हो जाएगा। अभी H1 को आपने H4 को देख लिया आपने, H4 को यहाँ पे हम बाय देखेंगे, ठीक है। रिजेक्शन हम लोग देखेंगे जाके, मज़ीद थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रिफाइन करके देखेंगे। H1 की अगर बात करें, H1 हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन के जोन पड़े हुए हैं। फर्स्ट रिजेक्शन जोन आपको मिलेगा यहाँ पे आके, ठीक है। आप बोले ये क्यों लगाई है, इसके पीछे भी एक साइंस है, वो भी आपको बताऊंगा। मार्केट की अगर मार्केट ओपनिंग होती है, ये पहला रिजेक्शन जोन इसका बनेगा, ये फिर ये, फिर अगैन ये, फिर ये एक सपोर्ट बन जाएगी, पहले ये रेजिस्टेंस बनेगी, फिर ये सपोर्ट बन जाएगी, फिर हल्का सा ये करके फिर दोबारा डाउन। ये ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं बन गई आप लोगों के लिए? अगर प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है, विक बना देती है मार्केट यहाँ पे, इस एरिया पे विक बना देती है, फिर हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर हम इसको सेल देखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये नोट कर रहे होंगे। ये M30 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर मार्केट का पहला रिजेक्शन जोन आपके सामने है 5440 से लेके 5270 का, और यहाँ पे हम लोग अपनी एक अच्छा
डिसीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल ट्रेंड लाइन मौजूद है, प्लस हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो है एफ प्लस यहाँ पे अगर आप बात करते हैं फेब के अकॉर्डिंग, तो आपके सामने एक चीज़ नज़र आएगी जी। ये लें, कौन सा एरिया है, ये आपके सामने लगाया है ना, इसको भी कर देते हैं ख़त्म। अच्छा जी, रिजेक्शन जोन आपके सामने आ गया। 5240 से लेके 5270 का मैंने लिखा है। आपके पास रिजेक्शन जोन क्या निकल के आया है, 61% क्या आया, 5250। यहाँ पे हम लोग अपना दाव लगाएंगे इंशाल्लाह से सेल के ऊपर, और अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। कम अज़ कम यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो मैं 2 से 300 पिप स्मूथली यहाँ पे आपको रिवर्सल के साइड पे मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू H1 हमारे पास रिजेक्शन जोन ये पहले बनेगा, ये जो कि है 5019 से लेके 5045, 200 पिप का ये रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे एसएल आपका बनेगा कम अज़ कम 100 पिप का। क्यों एसएल बड़ा बन रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट की जिस तरह से मूव है इसके ऊपर आपका एसएल जितना भी मुनासिब हो इतना आपका बेहतर है मार्केट से। देखें, अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं ना तो मार्केट को थोड़ा सा देना भी सीखें। लास्ट वीक की अगर बात करते हैं, एनालिसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम एनालिसिस पे बात करेंगे। ये देखें जी, एक जोन दिया था मैंने, यहाँ पे बोल दिया था हैप्पी वीकेंड क्लोज, कुछ दोस्तों के पर्सनल मैसेज आए थे, ये आपके सामने लगे हुए हैं। किस तरह हमें कोई रिजेक्शन जोन बता दें। आपको एक रिजेक्शन जोन दिया था मैंने, रिजेक्शन जोन जो कि था 4700 से लेके 4680 का SL70 4670 था। यहाँ पे एक मैंने वॉइस मैसेज भी किया था, पैसा भी बड़ा है और टीपियाँ अपनी मर्जी से लगा रहे, कम अज कम यहाँ से आपको दोबारा से 500 800 1000 ये भी मिलेगी। ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 3 4 चीज़ों की कंफर्मेशन है। अगर ये ब्रेक हो गया, अगली बात भी सुने, अगर ये ब्रेक हो गया फिर एक्सट्रा तो क्या कहते हैं, अल्लाह पूरी करे, बताता हूँ। अगला तो फिर देखिए, एरिया आपको बता दिया, वॉइस मैसेज में बता दिया, कुछ न्यूज़ें गर्दिश कर रही थी बताया था। मार्केट स्मूथली हमारे पास इस एरिया में 800 पिप दिए, मैंने वॉइस मैसेज में बोला था 1000+ पिप लेंगे हम लोग। मार्केट दोबारा से उस एरिया पे आई, हमारी ट्रेडें एग्जीक्यूट की, 1000 पिप एक दफ़ा गैन किए, फिर हम लोगों ने टोटल जो मार्केट से गैन किए थे वो 2000+ पिप थे। लेकिन यहाँ पे मैंने 70 पिप के दर 1700 के पिप की प्रॉफिट टेकिंग की, और मार्केट से मैंने बोला था अपना प्रॉफिट बुक करें और एंजॉय करें। मैंने आपको बड़ी क्लियर शॉट बताई, कोई शक है तो बताएं। साथ ये बाबा जी इशारे कर रहे थे आ जाएं, अभी आपका मौका है आ जाएं, लेकिन आप डरे डरे हुए थे। इसी तरह साथ साथ आपको और चीज़ें भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ शक ना रहे। ये एरिया दिया था आपको बाइंग का, मार्केट ने स्मूथली यहाँ से हमें बाइंग दी। ये टेक प्रॉफिट के एरिया दिए थे, ये सारा कुछ आपके सामने है जी, कुछ भी बेस ऑफ ब्लफ नहीं है। चलते हैं दोबारा अपने एनालिसिस के ऊपर। H1 के आप रिजेक्शन जोन देख लिए आप लोगों ने, ये रिजेक्शन जोन है। यहाँ से आपको एक अच्छा इंशाल्लाह से प्रॉफिट नज़र आएगा। कोशिश करें कि जब अपलोड होगी वीडियो अपने पास लाजमी कॉपी पेंसिल रख के हर चीज़ को नोट करेंगे। देखें, हर चीज़ लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है, भले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि इस हफ्ते में थोड़ा सा मोहतात रहना है, क्योंकि हर हफ्ता ही मोहतात है कि इस टाइम पे जो मार्केट की मूव हो रही है वो 7000 से लेके 5000 तक के दरमियान हो रही है। डेली की 2 दिनों में इतनी मूव हुई है, तो हम मज़ीद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा से हम मार्केट को 200 से $300 की मूव देखें। मूव से मुराद ये है, 200 से 300 मूव से मुराद ये है कि 2000 पिप से 3000 पिप की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी था यही एनालिसिस, इसको रिसर्च करें, देखें। वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर, कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम पे आपको इससे फ़ायदा हो सके। लर्निंग बेस है हमारा, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी ऐसी एडवाइस नहीं की जा रही कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें या कुछ ऐसी बात करें कि जिसके ऊपर आप को पछतावा हो या हमें पछतावा हो। और हम अपना जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, किसी से कुछ 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश आपने सिर्फ ये करनी है कि कम्युनिटी का पार्ट बन के रहें, ताकि साथ साथ पर्सनल गाइड भी किया जाता है, बताया जाता है लोगों को। आप लोगों को भी इंशाल्लाह से बताएंगे और आप अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मार्केट की ओपनिंग के ऊपर मंडे वाले दिन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।